गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं आपदा प्रबंधन का महातांडव क्लास। यानी कि आपदा प्रबंधन की जितने भी टॉपिक होते हैं, या चैप्टर 1 हो या चैप्टर 5 हो या 6 हो, सभी आपका इस तांडव क्लास में पूरा कंप्लीट होने वाला है A to Z। तो पूरा, और वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो को एकदम अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि क्लास जो है एकदम अब महाकाल वाला क्लास होगा। तो वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपदा प्रबंधन के जितने भी टॉपिक होते हैं सभी टॉपिक आपके इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए और अपने दोस्त फ्रेंड के साथ भी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जैसे कि आपको हम बता दिए, हमारा कुमार एकेडमी चैनल है, ठीक है। तो इस पर ढेर सारा आपका प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है और जल्द ही मिलेगा, और ये कंप्लीट भी होगा। और यहाँ से आपका सामाजिक विज्ञान है, क्लास 10th का है, और आपदा प्रबंधन है, और ये बिहार बोर्ड का है, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन 5 या 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन कराएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि प्राकृतिक आपदा एक परिचय। पहला पार्ट हो गया, पहला टॉपिक हो गया, और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इस पार्ट से वो कराएंगे। इसके पहले भी हम आपको आपदा प्रबंधन के पहला टॉपिक कराए थे, बाढ़ सुखाड़ के बारे में, और आज हम सभी का चैप्टर का निचोड़ करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि इनमें कौन है जो प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा जो होता है वो अचानक से उत्पन्न होता है, और इंसान के द्वारा बनाया गया आपदा जो होता है वो रचा जाता है। तो इनमें कौन है प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो पहला तो बात है सुनामी, ये प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है। भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि ये बिन बुलावल आता है, और आता है तो क्षति पहुंचाता है। लेकिन आतंकवाद जो है ये मनुष्य के द्वारा रचित होता है। तो इसमें पूछा है कि आपदा प्रबंधन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, आतंकवाद। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, कहता है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। मतलब इनमें कौन जो है मानव के द्वारा बनाया गया योजना है, मानव के द्वारा उत्पन्न किया गया योजना है, यानी कि मानव जनित आपदा है। तो इसमें देखा जाए कि सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी और संयुक्त में से सभी। यानी कि देखिए, सांप्रदायिक दंगे जो होते हैं मानव द्वारा उत्पन्न ही किया जाता है, प्लानिंग किया जाता है। आतंकवाद जो होता है ये भी मानव द्वारा उत्पन्न होता है। महामारी की अगर बात करें, कोई बीमारी फैलती है तो अचानक अपने आप बीमारी नहीं फैलती, ये बीमारी इंसानों के द्वारा फैलती है। इंसान कुछ गलत रिएक्शन करता है, गलत चीज़ खा लेता है, या गलत चीज़ का पदार्थ का सेवन करता है, वहाँ से बीमारी उत्पन्न होता है। यानी कि इसका आंसर की बात करेंगे तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, यानी कि घ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि सुनामी का प्रमुख कारण होता है। सुनामी के कारण का मेन कारण क्या होता है, सुनामी आता क्यों है, इसका मेन कारण बताना है। तो देखिए, समुद्र में भूकंप का आना, स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, ध्रुवीय पर भूकंप का आना, या इनमें से कुछ नहीं। तो देखिए, सुनामी जो आने का जो मेन कारण होता है ना, वो समुद्र में भूकंप आना। जब समुद्र में भूकंप आएगा तब जाकर सुनामी का रूप ले लेता है, ठीक है, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि भूकंप किस प्रकार का आपदा है। भूकंप जो है आपदा तो है, ये किस तरह का है, क्या वायुमंडलीय है, जलीय है, प्राकृतिक है, या महामारी है। तो अगर भूकंप की अगर हम बात करेंगे कि भूकंप किस प्रकार का आपदा है, तो भूकंप जो है एक जो आपदा है प्राकृतिक आपदा है। ये मानव जनित नहीं है, ये प्राकृतिक द्वारा निर्भर होता है आपदा, और ये फिर आता है, क्षति पहुंचाता है और फिर चला जाता है। जब धरती पर विनाश होता है, वायु प्रदूषण को छेड़छाड़ किया जाता है हमारे वातावरण को, तब ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप का मापन किसके द्वारा किया जाता है। देखिए, ये VVI क्वेश्चन है। क्या है ये VVI क्वेश्चन, इसको आप इम्पोर्टेंट रख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा कि भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है। तो भूकंप का जो मापन होता है ये रिएक्टर स्केल से किया जाता है। किससे किया जाता है, रिएक्टर स्केल से भूकंप को मापते हैं। जैसे कि हम लोग को बुखार होता है, शरीर में तापमान यानी कि गर्मी होता है, ठीक है, शरीर हीट हो जाता है, तो ये बुखार होता है। तो बुखार को मापते हैं थर्मामीटर से। तो उसको एक यंत्र आता है जिसे हम लोग मुंह में डालते हैं या काक में डालकर उसे चेक करते हैं कि आपका बुखार कितना है। तो बताता है ना मरकरी में 99, 95, 94, 100, ये सब स्केल। उसी तरह से भूकंप को मापने के लिए एक रिएक्टर स्केल होता है, जिससे पता लगाया जाता है कि भूकंप के झटके कैसे थे, कितने थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्न में क्या है, कि निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। अच्छा, इनमें कौन है जो प्राकृतिक आपदा नहीं है। पहले बाढ़ आ गया, बाढ़ तो प्राकृतिक आपदा है। भूकंप प्राकृतिक आपदा है। सुखाड़ प्राकृतिक आपदा। ये हिंसा जो है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये कैसी आपदा है, तो ये मानव जनित आपदा है। कैसी है, मानव जनित आपदा, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सुनामी जो आता है उसका मुख्य कारण क्या है।
तो सुनामी आने का मुख्य कारण होता है समुद्र में भूकंप आना। क्या होना? समुद्र में जब भूकंप आएगा तो इस समुद्र में भूकंप आने से क्या हो जाएगा? सुनामी का कारण बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार का आपदा? ये भी वीवीआई क्वेश्चन है और ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो है ना आपका रेलवे का हो, एसएससी का हो, बिहार पुलिस का हो, ऐसे एग्जाम में ये पूछा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? इसको हम बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत क्वेश्चन आता है इससे पूछकर कि भोपाल गैस त्रासदी में किस प्रकार का आपदा है। तो देखिए, ये प्राकृतिक आपदा तो अपने से नहीं घटा था तो ये होगा नहीं। ये मानव जनित आपदा है। कैसी है? मानव के द्वारा ही आपदा ये हुआ था। अगर अगर कुछ गलती नहीं करता तो आपदा तो नहीं होता। तो ये होता है मानव जनित आपदा, जो मानव की लापरवाही के मानव के कमी से कोई आपदा फैलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें कौन है जो प्राकृतिक आपदा नहीं है? जैसे कि सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी प्राकृतिक, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन आतंकवादी जो है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। कैसी आपदा है? मानव जनित, एक मिनट, हाँ, मानव जनित आपदा है। कैसी आपदा है? मानव जनित आपदा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में भूकंप कब आया था? बिहार में भूकंप आया था 1934 में। गजब का भूकंप आया था। तो बिहार में भूकंप आया था 1934 में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक भी आ गया। ये चैप्टर टॉपिक नंबर दूसरा है और ये दूसरा टॉपिक आपके सामने है कि आपदा एवं बाढ़ सुखाड़। अब आपदा एवं बाढ़ सुखाड़ से भी क्वेश्चन होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो अब इससे क्वेश्चन देखते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कहता है कि नदी में बाढ़ आने का प्रमुख कारण होता है। नदी में जो बाढ़ आता है इसका मुख्य कारण क्या होता है? तो नदी के जल पर अवसाद का जमना, वर्षा का अधिक होना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, नदी में बाढ़ आने का जो होता है ना, जल का अधिकता, ये तो होगा ही, और वर्षा की अधिकता। वर्षा होने के कारण नदी, एक सिर्फ नदियों में बाढ़ नहीं आता, सब जगह बाढ़ आता है, लेकिन नदी में सिर्फ अगर बाढ़ आने की संभावना होगा तो जल का अधिकता, जल जो होगा बहुत ज़्यादा मात्रा में जब हमारे नदी में आ जाएगा तो वहाँ से क्या होगा? बाढ़ आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? बिहार का है कि बिहार का कौन ऐसा इलाका है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो बाढ़ से ग्रसित रहता है, हमेशा वहाँ पे बाढ़ आते रहता है? तो देखिए, पूर्वी तो होगा नहीं, दक्षिण भी बिहार होगा नहीं, झारखंड के साथ तो बाढ़ आता नहीं, पश्चिम यानी कि उत्तर प्रदेश के साथ बाढ़ आता नहीं, आता है उत्तर दक्षिण के जो दिशा होता है वहाँ पे ज़्यादा बाढ़ आता है। उत्तर दिशा में कौन सा राज्य हो जाता है? तो उत्तर दिशा में जो हमारा राज्य हो जाता है ना, उत्तर और दक्षिणी बिहार में होता है, जैसे कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, यहाँ पे जो होता है ना, बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा होती है और यहाँ पे ज़्यादा बाढ़ आता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक जो होता है कौन सी नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो होता है कोसी नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बाढ़ क्या है? बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा है, सामान्य आपदा है, इनमें से कोई नहीं। तो बाढ़ जो है एक प्राकृतिक आपदा है। ये एक और प्रकृति के साथ जब कुछ छेड़छाड़ होता है तो प्राकृतिक अपना नियम दिखाना शुरू कर देता है, यानी कि कोई द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूखा किस प्रकार की आपदा है? सूखा जो है ये किस प्रकार की आपदा है? तो सूखा की अगर बात करेंगे तो सूखा भी एक प्राकृतिक आपदा है। कैसी आपदा है? सूखा भी एक प्राकृतिक आपदा है। सूखा मनुष्य के द्वारा नहीं होता है, सामान्य आपदा के द्वारा नहीं होता, ये प्राकृतिक आपदा है। जब प्रकृति के साथ कुछ कमी होती है तो वहाँ से वो चीज़ उत्पन्न शुरू हो जाता है। अगला है सूखे की स्थिति किस प्रकार की आती है? कह रहा है कि सूखे की जो स्थिति होती है ये कैसे आता है? सुखाड़ जो एक बैग आ जाता है या अचानक आ जाता है? सुखाड़ कैसे आता है? तो सुखाड़ की अगर हम बात करेंगे तो सुखाड़ जो होता है ना अचानक आता है। क्या आता है? अचानक आता है। अगर अचानक सुखाड़ की बात करें कि सुखाड़ अचानक कैसे आ गया, तो मान लेते कि इस साल बारिश ही नहीं हुआ। जब बारिश नहीं आएगा तो खेत में नमी नहीं होगा, खेत में नमी होगा नहीं होगा तो फसल नहीं होगा, तो आ गया सुखाड़। इस तरह से सुखाड़ आता है। समझा गया? अगला क्वेश्चन है कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है, मतलब ये जो सुखाड़ जो होता है इसके लिए जिम्मेवार कारक कौन है? कौन इसका जिम्मेवार है सुखाड़ का? तो सुखाड़ का कारण है वर्षा की कमी, भूकंप, बाढ़ या जलवायु प्रक्रिया। तो देखिए, सुखाड़ तभी आता है ना जब वर्षा ही नहीं होता है। तो जब वर्षा की कमी होगा तो क्या हो जाएगा? सुखाड़ होगा। भूकंप से सुखाड़ का कोई लेना देना नहीं है। बाढ़ से सुखाड़ तो भाई होता है नहीं, बाढ़ से तो खेत में नमी होता है, दह जाता है, और ज्वालामुखी के लिए होगा नहीं, तो वर्षा की कमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्षा की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि सूखे से बचाव का मुख्य कारण है।
क्या है, सुखाड़ जब होता है तो उसको बचाने के लिए, उसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो वर्षा का जल का संग्रह करना चाहिए। जैसे अभी का समय चल रहा है, अभी चल रहा है अगस्त का समय। अगस्त महीना में क्या होता है, अगस्त महीना में बारिश होता है। तो बारिश जब होता है तो हमारे नहर का पानी होता है, चाहे हमारे छत का पानी होता है, ये छत का पानी नीचे गिरता है और नीचे गिरकर इधर नाला नूले में गिर जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, जितने भी गांव में छत होते हैं सबका पानी को एक ऐसा तरीका बनाना चाहिए जो सबका छत का पानी गिरकर और एक जगह एकत्रित हो, जमा हो जाए। और जमा होने के बाद हमें फसल में उगाने के लिए, फसल में डालने के लिए हमें ज़रूरत हो तो उसे हमें यूज करना चाहिए। तो हमें ऐसे संग्रह जब करेंगे तब हम सुखाड़ से बचा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका और भी बताइए। तो सूखे से बचने का मुख्य तरीका और यही हो सकता है कि वर्षा जल का संग्रह कीजिए और नहीं कुछ कीजिए। क्या कीजिए, वर्षा जल का संग्रह कीजिए। संग्रह का मतलब होता है एकत्रित करना और जमा करना। अगला है कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ होता है, कैसे होता है, तो कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव के कारण नहीं, ये होता है मिट्टी के नमी के अभाव में कारण कृषि सुखाड़ होता है। जैसे कि मिट्टी में नमी नहीं होता है, मिट्टी में उपज नहीं बन पाता है, जिस वजह से सुखाड़ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। अच्छा, इसके पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये हो जाएगा उत्तरी बिहार। क्या हो जाएगा, उत्तरी बिहार हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि बिहार, एक मिनट जी, ये क्वेश्चन आगे भाग गया। अच्छा, ये भी हो गया। चलिए अगला कि बिहार की बड़ी त्रासदी में कौन से एक है। बिहार की बड़ी त्रासदी में से एक है, तो एक कौन सा है, तो बड़ी अगर त्रासदी की बात करेंगे तो वह है बाढ़। क्या है, वह बाढ़ है। बाढ़ से आदमी बहुत परेशान होते हैं और बाढ़ वाला एक स्टोरी भी है क्लास 10th का, और लक्ष्मी वाला है जो उसके गांव में बाढ़ आ जाता है और सब दह जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल में बाढ़ का विभीषण वाली कौन सी नदी है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन सी नदी है, तो नदी की बात करेंगे तो वह है दामोदर नदी। कौन सी नदी है, दामोदर नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भाखड़ा नागला बांध किस नदी पर, ये भी ले लीजिए VVI क्वेश्चन। भाखड़ा नागला बांध जो है ये किस नदी पर प्रयोजन है, तो ये है सतलज नदी। कौन सी नदी हो जाएगा, सतलज नदी हो जाएगा। डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यह है कि कुशहा तटबंधीय किस नदी पर है। कुशहा क्या है, कुशा तटबंधीय किस नदी पर स्थित है, तो कुशा जो हमारा हो जाएगा कोसी नदी पर। कहाँ पे हो जाएगा, कोसी नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सतलज नदी के कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। कृत्रिम जलाशय यानी कि सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है, तो क्या बनाया गया है, यह बनाया गया है गोविंद सागर। क्या बनाया गया है, गोविंद सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुखाड़ सूखा किस प्रकार की आपदा है। सुखाड़ हो, सूखा हो, ये आपदा है, लेकिन ये आपदा किस प्रकार की है, तो यह प्राकृतिक आपदा। कैसी आपदा है, प्राकृतिक आपदा, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है। सूखे के लिए है वर्षा की कमी। सुखाड़ आने का मेन कारण है वर्षा की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बाढ़ क्या है। बाढ़ क्या है, बाढ़ एक है प्राकृतिक आपदा। दूसरा पूछा मानव जनित आपदा, सामान्य तीनों तो होगा नहीं। बाढ़ क्या है, मानव जनित आपदा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यह है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। नदी में जो बांध आता है, बाढ़, नदी में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या हो सकता है, तो नदी में जो बाढ़ आता है इसका मुख्य कारण हो जाएगा जल की अधिकता। क्या हो जाएगा, जल की अधिकता हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है। सुखाड़ से बचाने का मुख्य तरीका क्या हो सकता है, तो वर्षा जल का संग्रह करना है। जितने भी हमारे गांव में छत में जितने भी पानी जो होता है उसका पानी का एक बहाव जो है एक पोखरा, एक तालाब में किया जाए और फिर बाद में उसे सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है, इसे बचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुशा तटबंधी किस नदी पे है, तो यह है दामोदर नदी पर। क्या, सॉरी, कुशा तटबंध पूछा, तो ये हो जाएगा कोसी नदी। कैसी नदी हो जाएगा, कोसी नदी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस क्या पूछा कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कोसी नदी को। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। फिर आगे पूछा है कि बाढ़ क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ दिया। बाढ़ क्या है, तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। क्या है, प्राकृतिक आपदा है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अब आ गया, तीसरा टॉपिक।
तो चलिए यहाँ से तीसरा टॉपिक आके आपके पास तीसरा टॉपिक क्या है, आपदा प्रबंधन का ही है। आपदा प्रबंधन। अब आता है भूकंप और सुनामी। बाढ़ और सुखाड़ पर लिए, भूकंप और सुनामी से क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है कि महासागर में तली पर होने वाले कंपन किस नाम से जाना जाता है। महासागर में जो तली यानी कि किनारा होता है उसमें कंपन होते रहता है। जब कंपन होते रहता है तो इस कंपन को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे सुनामी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सुनामी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि 2 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्सों में भयंकर सुनामी आया था। तो हमें तो याद है कि 2015 में भूकंप आया था, क्योंकि हम लोग देखे हुए थे। लेकिन 2004 में भी आया था, लेकिन उस तरह का जो भयंकर था बिहार में नहीं देखे हुए हैं। तो 2 दिसंबर 2004 को विश्व में किस हिस्से में सुनामी आया था, तो ये आया था बंगाल की खाड़ी में। कब आया था? बंगाल की खाड़ी में होता है। जैसे कि सुनामी आता है तो क्या होता है, जैसे कि नदी है, ठीक है, और ये पानी का स्तर उछलकर यहाँ तक ऐसे होता है, पानी उछलकर ऐसे आता है, पानी उछलकर ऐसे होता है। लेकिन पानी का उछाल यहाँ से एक उछलकर यहाँ पे आने लगे, तो सोच लो कितना फिर पानी ऊपर में उछल रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? हम सुनामी कहते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप के पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाला सबसे पहला तिरंगे किस नाम से जाना जाता है। भूकंप से पृथ्वी तक पहुंचने वाला सबसे पहली तरंग जो होता है वह तरंग क्या कराता है, तो वह पी तरंग कराता है। क्या तरंग कराता है? पी तरंग। यानी कोई राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र के को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अनुकेंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुकेंद्र कहा जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि क्षेत्र है और यहाँ से भूकंप स्पंद हुआ, तो ये हमारा जो कहलाएगा अनुकेंद्र कहलाएगा। लेकिन ये इसका दरार जो फैल जाता है ऊपर में और यहाँ से ये चला जाता है, तो ये नीचे वाला जो भाग जो शुरू होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भूकंप अथवा सुनामी से बचाव के कौन कौन से तरीके सही नहीं है। मतलब कह रहा है कि इनमें कौन है जो भूकंप और सुनामी से बचाने का तरीका जो है ये सही नहीं है। तो कह रहा है भूकंप के पूर्वाग्रह का गंभीरता से लेना। ये बात सही है, भूकंप आ रहा है तो ये न्यूज़ के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, सूचना के माध्यम से हमें जानकारी मिलता है तो उसको गंभीर में लेना चाहिए, तो बात सही है। लेकिन कहा कि इसमें से कौन सा तरीका सही नहीं है। भूकंप के विरोधी भवनों का निर्माण करना, ये भी बात सही है। गैर सरकारी संगठनों द्वारा कार्यरहित हेतु तैयार रहना, ये भी बात सही है। लेकिन भगवान भरोसे घर में बैठे रहना कि भगवान आएंगे मुझे बचा लेंगे, तो ये धारणा गलती है। चाहे कोई हिंसा हो रहा है, आपको सोच रहे हैं कि भगवान आएंगे, भगवान कुछ करेंगे, भगवान उसको विचार करेंगे, तो इस बीच में नहीं रहिए। अगर आपके साथ हिंसा हो रहा है तो आप भी उसके साथ लड़िए, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सुनामी का मुख्य कारण क्या है। निम्नलिखित में से सुनामी का जो मुख्य कारण होता है, ये समुद्र में भूकंप का आना ही सुनामी का मुख्य कारण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सबसे खतरनाक तरंग होती है, सबसे जो खतरनाक तरंग होती है ये एल तरंग होती है। कैसी तरंग होती है? एल तरंग जो होती है सबसे खतरनाक तरंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है। इनमें कौन है जो भूकंपीय तरंगे नहीं है? तो वो जो होता है ये सभी एल तरंगे, इसमें एल तरंगे, पी तरंगे, एस तरंगे, ये सभी भूकंपीय तरंग होती है। लेकिन वो जो होगा भूकंपीय तरंग नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भूकंप के नीचे वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है उसे क्या कहते हैं। अभी बताया कि भूकंप का केंद्र उसे कहते हैं अधिकेंद्र कहते हैं। तो पूछा आपसे क्वेश्चन कि भूकंप के नीचे का वह स्थान जहां पे भूकंप का जन्म होता है उसे कहते हैं अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। तो ये 2004 में जो सुनामी आया था ये आया था बंगाल की खाड़ी में। कब आया था? बंगाल की खाड़ी में, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि सुनामी किस स्थान पर आती है। सुनामी जो हमेशा जो आता है ये समुद्र में आता है। कहाँ पे आता है? सुनामी जो होता है हमेशा समुद्र में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भूकंप क्या है? भूकंप केंद्र एवं ऊर्ध्वाधर पृथ्वी के स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। पृथ्वी के जो ऊर्ध्वाधर केंद्र का जो हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि महासागर के तली पर होने वाली कंपन को किस नाम से जाना जाता है। महासागर के जो तली होता है उसमें जो कंपन होते रहता है, लहर उठते रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। लेकिन जब तेज हो जाता है तो बहुत क्षति पड़ता है, वो अपने जगह से उठकर बहुत दूर तक फैल जाता है। अगला है कि भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाला, भूकंप से पृथ्वी की सतह में पहुंचने वाले सबसे पहली तरंगे को किस नाम से जाना जाता है।
जब पृथ्वी की सतह पर तरंगें उत्पन्न होती है तो पृथ्वी पर सबसे पहले जो तरंग जाती है उस तरंग का नाम है पी तरंग। कौन सी तरंग हो जाएगा? पी तरंग, यानी कि एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितनी भूकंपीय क्षेत्र को बांटा गया? भारत में भूकंप क्षेत्र को बांटा गया है। कौन सा क्षेत्र में बांटा गया है? कितने क्षेत्र में बांटा गया है? तो भूकंप को 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। किसको क्षेत्र में बांटा गया है? 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट अब आता है अगला, ये भाग है, क्या है? अगला भाग है, यानी कि अगला टॉपिक आ गया आपके पास चैप्टर 4 का आ गया। चैप्टर 4 में है कि जीवन रक्षण एवं आकस्मिक प्रबंधन, मतलब अपने जीवन के बचाव के लिए हमें क्या सुविधा करना चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत को पूरा किया जाना चाहिए। तो यहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन कितने क्वेश्चन बनते हैं, सही होते हैं। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन होते हैं सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपको एक ही वीडियो में सभी मिल जाएगा। आपको एक वीडियो में पूरा कंप्लीट होने वाला है, तांडव होने वाला है, तो क्वेश्चनों का एकदम बरसात होगा। तो चलिए तांडव में हम आपका अगला क्वेश्चन लेके आए हैं कि बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर बाढ़ होता है, तो हमें किस स्थान पर जाना चाहिए। मान लेते हैं कि आपके गांव में बाढ़ आ गया, जब बाढ़ आएगा तो आप कहाँ पे जाइएगा? ऊंचे स्थान, नीचे स्थान, ऐसे स्थान जहाँ पे हमें सब सुविधा मिलता हो, ऐसे स्थान जहाँ पे पानी नहीं मिलता हो। जब बाढ़ आए तो हमें ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। कहाँ पे जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पर। गांव से तो बाहर जाना ही चाहिए, लेकिन ऊंची वाले भूमि स्थान जहाँ है उसी स्थान पर रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं खेत में जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। हमें जाना चाहिए ऊंची भूमि वाले स्थान पर। समझ आ गया? ये रहा गर्मा गर्मा क्वेश्चन, मसालेदार क्वेश्चन कि मलबे के नीचे दबे हुए, क्या है? मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? जैसे कि भूकंप, सुनामी, बाढ़ ये सब आता है तो आदमी सब उसमें दबकर मर जाते हैं। तो जब दबकर कोई इंसान या कोई व्यक्ति अगर मर जा रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे दबकर मारा हुआ है? इसके लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है इंफ्रारेड। क्या है? इंफ्रारेड, जिससे हमें पता चलता है कि कौन व्यक्ति कहाँ पे दबा हुआ है, हमें पता चल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिकता उपचार रखना चाहिए? मान लेते हैं कि बाढ़ है या कोई ऐसी आपदा है जिसमें किसी को क्षतिग्रस्त हो गया, कोई उसमें मर गया, कोई दबकर जल गया। तो जब कोई जल जाता है तो उसको हमें पहला उपचार क्या देना चाहिए? देखिए ये सब जो होता है ना, ये सब हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि जब हम ये सब चीज़ याद नहीं रखते ना तब भूल जाते हैं। तो सीधा सीधी क्वेश्चन पूछा कि जब आग से जल जाता है तो हमें जले हुए स्थान पर क्या करना चाहिए? तो हमें जब जल जाता है वहीं पर ठंडा हुआ पानी डाल देता है। ठंडा पानी जैसे ही डालते हैं ना, जला हुआ भाग एकदम सिकुड़ जाता है, और वहाँ पे क्या होता है? फोड़े फुंसी नहीं बन पाते, इसलिए फटाक से ना ठंडा पानी डाल दो। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि बस्ती यानी कि मकान में आग लगने की स्थिति क्या कारण हो सकती है? कोई बस्ती है, कोई मकान है, इसमें आग जो लगता है, आग लगने की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? मान कोई बस्ती में आग लग गया, कोई घर में आग लग गया, कोई बिल्डिंग में आग लग गया, तो आग लगने के दौरान हमें सबसे पहला कदम क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला कदम तो बुझाना चाहिए, लेकिन इससे पड़ा कि आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया अग्निशामक यंत्र बुलाना चाहिए। अग्निशामक से करके होता है फायर ब्रिगेडियर। क्या होता है? फायर ब्रिगेडियर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं दमकल बोलते हैं, दमकल। इस सब को फटाक से नाक को लगाना चाहिए और बुला लेना चाहिए, क्योंकि ये एक ही फौजकार में आग को बुझा देता है। अगला कि सुनामी किस स्थान पे आती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट भी हो गया है कि सुनामी किस स्थान पे आती है? समुद्री स्थान पे आती है। समुद्री स्थान पे कहाँ पे आती है? समुद्री स्थान पे आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिकता उपचार है? तो ठंडे पानी डालना, ये भी है, रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक मिनट आगे भाग गया, इसको बैक करते हैं एक क्वेश्चन के लिए। चलिए कहते हैं कि भारत में कितने भूकंपीय क्षेत्र को बांटा गया? भारत के जो भूकंपीय क्षेत्र है उसको 5 क्षेत्र में बांटा गया है। कितने क्षेत्र में? 5 क्षेत्र में बांटा गया है। अगला है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो यह आया था बंगाल की खाड़ी में। कब आया था? बंगाल की खाड़ी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि निम्न में से कौन सा मानव जनित आपदा है? मतलब इसमें कौन है जो मानव के द्वारा आपदा जो होता है उत्पन्न होता है? ये सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी। तो सबसे पहले आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगे जो होता है मानव के द्वारा होता है, आतंकवाद भी मानव के द्वारा होता है, और महामारी भी मानव के द्वारा होता है। यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा, यानी सरकारी हाथ डी से सभी हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। बाढ़ से सबसे हानि किसको होती है? तो बाढ़ से सबसे जो हानि होती है ये किसानों को होती है। किसको होती है? किसानों को। लेकिन यहाँ पे पूछा कि बाढ़ से, क्या पूछा है
कि बाढ़ से सबसे ज़्यादा हानि होता है किसको, तो देखिए फसल को भी होता है, पशु को भी होता है, भवन को, यानी कि सभी को हानि होता है। किसको होता है, सभी को हानि होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। जैसे कि जिस क्षेत्र में सुनामी हमेशा आता है, बाढ़ आता है, तो उस जगह का, उसके इलाके का, उसके आसपास का घर जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, तो घर जो होगा वो आयताकार बना होना चाहिए। जैसे कि हम ही के समय में सभी का घर कैसा है, किसी का घर आयताकार मिल जाएगा, किसी के घर वर्गाकार मिल जाएगा। ठीक है, त्रिभुजाकार और गोला तो बहुत कम ही बनता है, क्योंकि वैसा घर तो बनता ही नहीं है। तो जिस इलाके में रहते हैं, जहाँ पे जरूरत पड़ती है, उस हिसाब से उसका घर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भूस्खलन वाले क्षेत्र को ढलान पर मकान का निर्माण क्या है, तो उचित है, अनुचित है, अभिलकारी है, उपयोगी। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर की बात करेंगे तो ये अनुचित है। क्या है, अनुचित। मान लेते हैं कहीं पे बाढ़ आते रहता है, आपका पैसा जाकर वहीं पे घर बना लीजिए, और बाढ़ में आए, छट जाए, टूट जाए, तो फिर क्या फायदा है, इसीलिए अनुचित बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है कि बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए, तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर। कहाँ जाना चाहिए, ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि मलबे के नीचे दबे हुए पत्ते लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो ये करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है हेलीकॉप्टर, दूरबीन, टेलीस्कोप। तो बताइए मलबे के नीचे दबे हुए से हम कैसे पता करेंगे, तो इंफ्रारेड कैमरा से। उसमें था कि कैसे जांच करेंगे, और इसमें भाई कि पता लगाएंगे। भाई पता लगाने के लिए तो कहीं पे दबा हुआ है नीचे, तो उसको कैमरा भेजेंगे। कैमरा क्या करता है, सब चीज़ को बताता है, तो इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए, तो अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। क्या होना चाहिए, अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सामान्य संचार व्यवस्था में बाधित होने के मुख्य कारण है, मतलब संचार। अब देखिए यहाँ से चैप्टर जो होता है ना, आपका चैप्टर जो आता है, अब यहाँ से चैप्टर आपका कितना गया जी, चैप्टर 5 आ गया, जिसका नाम है आपदा काल एवं वैकल्पिक संचार व्यवस्था। यहाँ से भी जो क्वेश्चन होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको इस वीडियो में पूरा आपदा प्रबंधन का क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो है आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। पहला कि सामान्य संचार व्यवस्था के बीच बाधित होने का मुख्य कारण क्या है, कोई संसाधन संचार व्यवस्था जो है ये बाधित हो गया है, तो ये बाधित हो गया, तो इसका मुख्य कारण क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा केबल का टूट जाना। क्या हो जाएगा, केबल का टूट जाना, जिससे दूरसंचार खराब हो जाता है। अगला है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, संचार जो होता है इसका सबसे ज़्यादा लोकप्रिय संसाधन होता है सार्वजनिक टेलीफोन। क्या होता है, सार्वजनिक टेलीफोन जो है सब उसमें प्रयोग करते हैं, सब उसके बात में कर लेते हैं। अगला है कि सुदूर संवेदी उपग्रह। क्या है, सुदूर संवेदी उपग्रह रिपोर्ट मेसिंग उपलब्ध का प्रयोग किस लिए होता है। सुदूर संवेदी उपग्रह जो है इसको रिमोटिंग सेटिंग उपग्रह का नाम से प्रयोग किया जाता है। ये क्यों किया जाता है, क्योंकि दूर संचार के लिए किया जाता है, मौसम विभाग की जानकारी के लिए किया जाता है, और शासन की खोज के लिए किया जाता है, यानी कि ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग देने वाला संसाधन कौन सा है, मतलब वर्तमान यानी कि अभी के समय में सबसे ज़्यादा उपयोग देने वाला जो संसाधन है, ये संसाधन कौन सा है, तो अगर हम संसाधन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा मोबाइल। मोबाइल सबसे बड़ा संसाधन अभी के समय में बढ़ रहा है। हर बच्चा के 10 साल के बच्चा हो या 5 साल के बच्चा हो, सभी के हाथ में आपको मोबाइल देखेंगे। लेकिन मोबाइल का क्या फ़ायदा है नहीं जानेंगे, क्या घाटा नहीं जानेंगे। जैसे कि अभी हम पढ़ा रहे हैं, तो आप मोबाइल का उसका यूज करेंगे पढ़ाई के लिए, अच्छे कामों के लिए, तो सदुपयोग होगा, और नहीं तो उसे दुरुपयोग कहा जाता है। समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि वैकल्पिक संचार संसाधन इनमें से कौन सा नहीं है। वैकल्पिक जो संचार संसाधन है इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा अंतरिक्ष। अंतरिक्ष भाई कोई संसाधन नहीं है, बाकी है उपग्रह संचार है, रेडियो के संचार, ये सभी संसाधन कहलाएंगे, लेकिन संचार संसाधन अंतरिक्ष नहीं होता। इससे हम क्या करते हैं, हमारी आवाज़ बात एक दूसरे तक जाता है, रेडियो में भी जाता है, उपग्रह से भी जाता है, लेकिन अंतरिक्ष से नहीं जाता है। अगला क्वेश्चन कि भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित हैं, मतलब भारत में कितने प्रतिशत जो भूमि है वो भूकंप से प्रभावित क्षेत्र है। तो भूकंप से जो प्रभावित क्षेत्र है ये है 56%। क्या हो जाएगा, 56% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण किया है, मतलब जहाँ पे भूकंपीय क्षेत्र है वहाँ पे मकान बनाना कितना सही है और कितना गलत है। तो कह रहा है कि उचित है कि नहीं है। अब भाई वहाँ पे ऐसे ही बन जाएगा, ये तो अनुचित की बात हो गया ना,
तो ये हो जाएगा अनुचित है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि इनमें कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है, इनमें कौन है जो प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो प्राकृतिक अगर आपदा की बात करेंगे तो बाढ़ क्या हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा, सुखाड़ भी प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है। लेकिन ये डी यानी कि आतंकवाद जो होगा ये प्राकृतिक आपदा नहीं होगा। क्या है ये, सॉरी हाँ, प्राकृतिक आपदा नहीं होगा, क्योंकि आतंकवाद एक मनुष्य के अंदर बैठा हुआ शैतान होता है जो कि इस तरह का काम करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन कि 26 दिसंबर क्या है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। तो ये सुनामी जो अगर 2004 की बात करें और इसमें विश्व के हिस्सा की बात करें तो यहाँ पे देखा जाता है कि पश्चिमी एशिया में भी आया था, प्रशांत महासागर में आया था, अंटार्कटिक महासागर, यानी कि सबका जो बात है ये हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। क्या हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्न में से कौन सा मानव जनित आपदा है, इनमें कौन है जो मानव जनित आपदा है, मानव के द्वारा उत्पन्न हुआ है। तो देखिए सांप्रदायिक दंगा, आतंकवाद, महामारी, ये सभी मानव जनित आपदा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मानव जनित आपदा। क्या हो जाएगा, मानव जनित आपदा। चलिए नेक्स्ट अब आ गया आपदा और अस्तित्व, यानी कि आखिरी, इसका आखिरी टॉपिक है, आखिरी चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, क्या होंगे, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ गया कि निम्नलिखित, यानी कि टॉपिक का नाम बता दिए, टॉपिक का नाम क्या हो गया, छठा है आपदा और अस्तित्व। क्या है, आपदा और अस्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है, कौन है इसमें से प्राकृतिक आपदा बताइए। इसका कमेंट में आंसर क्या हो जाएगा, आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप या रासायनिक। तो देखिए रासायनिक जो होता है ये मनुष्य के द्वारा भी उत्पन्न होता है, विस्फोट भी मनुष्य के द्वारा होता है, आग भी मनुष्य के कारण लगता है, लेकिन भूकंप मनुष्य के कारण नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों को आकृति कैसी होनी चाहिए। भूकंपीय क्षेत्र जो होता है, भूकंपीय क्षेत्र में जो आकृति बनता है, यानी कि उस भवन जो बनता है, घर बनता है, उसका आकार कैसा होना चाहिए, किस तरह का आकार होना चाहिए। तो आकार होना चाहिए आयताकार। कैसा होना चाहिए, आयताकार होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कि भूस्खलन वाले क्षेत्र को ढलान का मकान का निर्माण क्या है। मतलब भूस्खलन का मतलब क्या होता है, जो पहाड़ होता है, भूमि होता है, वहाँ से वो कट कर, मिट्टी पत्थर कट कर फिर दूसरे जगह जाकर बैठते हैं, उसे भूस्खलन कहा जाता है। तो ये ढलान का जो मकान का जो निर्माण होता है ये क्या है। अगर निर्माण की अगर बात करेंगे तो ये समुद्री से दूर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पूछा कि भूस्खलन, तो ये अनुचित हमारे हिसाब से नहीं है कि ढलान के मकानों का निर्माण किया है, तो ये उचित नहीं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन एक बैग जाएंगे, एक बैग में छूटा कुछ क्वेश्चन, ये रहा कि सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकान का निर्माण कहाँ करना चाहिए। मतलब भूकंपी जब क्षेत्र होगा तो उस क्षेत्र से मकानों का जो निर्माण होगा ये हमें निर्माण कहाँ करना चाहिए। तो उसका निर्माण करना चाहिए समुद्री तट से। कहाँ करना चाहिए, समुद्री तट से करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, किसको होती है। तो बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसानों को होता है, पशुओं को होता है, भवनों को होता है, यानी कि इसमें से सभी आंसर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की कृषि सुखाड़ होता है। मतलब कृषि जो सुखाड़ है ये सुखाड़ तो होता है, लेकिन ये कब होता है, किस वजह से होता है। तो ये होता है जल के अभाव के कारण कृषि निर्माण होता है। किस कारण होता है, जल के अभाव के कारण कृषि निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन कि बिहार में कितने जमीन, क्या है कि बिहार में कितने जमीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन निर्माण की योजना किया गया है। तो ये योजना की बात करेंगे 4000 वर्ग फीट। क्या हो जाएगा, 4000 वर्ग फीट हो जाएगा, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि रिंग बोंग किसके लिए उपयोग होता है। रिंग बोंग जो है ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो रिंग बोंग जो होता है ना ये बाढ़ के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है, बाढ़ के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बाढ़ के लिए क्या कहते हैं, रिंग बोंग के कुछ समय जो मकड़ी जाल जो होता है ना सब निकल कर अपने अपने घरों की ओर चल बसता है, इसलिए वहाँ पे जाल बैठा देता है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा मानव जनित आपदा है। इनमें कौन है जो मानव जनित आपदा है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सांप्रदायिक दंगा मानव के द्वारा होता है, आतंकवाद मानव के द्वारा होता है, और इनमें से सभी यानी कि सभी बातें जो है मोदी जी के बारे में बोल रहा है। तो हमें काम देखना चाहिए। और यहाँ पे पूछा कि मानव जनित आपदा जो होता है सभी हो जाता है जो मानव के द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि कृषि सुखाड़ होता है। कृषि जो है सुखाड़ होता है, इसका तात्पर्य क्या कहना चाहता है। तो कृषि अगर सुखाड़ की अगर बात कर रहा है तो ये जल के अभाव से नहीं कर रहा है, मिट्टी में कमी के बारे में बोल रहा है, मिट्टी में टैक्स के बारे में, और तो मिट्टी के अधिक अभाव के कारण पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। बाढ़ से सबसे ज़्यादा हानि किसका होता है जी। तो बाढ़ से सबसे ज़्यादा हानि होता है फसलों का, पशुओं का, पक्षियों का, और उपयोग में से सभी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये कि सुनामी प्रभावित होने में मकान का निर्माण कहाँ करना चाहिए। मकान का जो निर्माण होता है हमें मकान का निर्माण कहाँ कर देना चाहिए। तो देखिए जब सुनामी जो आता है ना तो हमें क्या करना चाहिए, समुद्री तल से अलग, क्या है, समुद्री तट से दूर ऊंचे स्थान पर हमें घर बनाना चाहिए। अभी जब हम कल गए थे तो क्या देखे कि दोकरा में झाझा के जो बगल है उसमें वो घर बना रहा है, ईटा का बिल्डिंग देखे। तो हमारे हिसाब से अगर ऐसा क्षेत्र है जिसमें क्या होगा कि आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है, रहने से, तो उस क्षेत्र पर आप घर बनाइए नहीं। यानी कि समुद्री तल से ऊंचाई पर इसको शुरू करना अच्छा नहीं लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि भूकंप संभावित, क्या है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवानी की आधुनिक किसी वैसी प्रक्रिया जो कि क्या है, एक मिनट फिर से, कि भूकंप सांप्रदायिक क्षेत्र में, क्या, भूकंप सांप्रदायिक क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। तो भवनों का जो आकृति जो होना चाहिए अंडाकार, टेलिकार, चौकोर, यानी कि सभी आंसर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हमारे सामने ये, यानी कि यहाँ से जो लास्ट ही क्वेश्चन था, अच्छा ये नहीं करा है। क्वेश्चन कहता है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भावों की आकृति कैसी होनी चाहिए। ये कैसा होना चाहिए, तो ये आकृति जो होना चाहिए आयताकार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, आयताकार। तो फ्रेंड्स यहाँ से जितने भी क्वेश्चन थे मोस्ट इंपोर्टेंट सभी क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ से सॉल्यूशन करा दिया। हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ से वीडियो करते अंत, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।